नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज़ में। मैं आपके साथ नीतीश उनियाल। बात करेंगे लगातार शहर की हर समस्याओं से या हर जो है उपलब्धियों से हम आपको रूबरू करवाते रहते हैं। इसी को लेकर जो है वो आज बात करने का प्रयास करेंगे नगर पालिका अधीक्षक जी से कि किस प्रकार से जो है वो आगे की रीति-नीति रही, क्योंकि विंटरलैंड कार्निवल जो है वो आने वाला है। विंटरलैंड कार्निवल के साथ क्रिसमस और न्यू ईयर भी जो है वो आने वाला है और क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 महीने पूर्व ही इसकी तैयारियों को लेकर जो है वो पूरी चर्चा का जो है वो की जा रही है, चाहे वो एसडीएम से हो, चाहे नगर पालिका अधिकारियों से, चाहे स्थानीय लोगों से हो कि किस प्रकार की रूपरेखा हो। ये पहली बार ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि ताकि उस समय जो है वो किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इसी को लेकर जो है वो जानने का प्रयास करेंगे। मैम, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे हम पूर्व में देखते थे कि 10 दिन पहले, 15 दिन पहले जो है वो तैयारियों को लेकर जो है वो जायजा लिया जाता था, रणनीतियां बनाई जाती थी, विचार विमर्श किए जाते थे। इस बार जो है वो 2 महीने पूर्व से ही जो है वो इसकी तैयारियां की जा रही है। कहीं ना कहीं तैयारियों को पुख्ता करने के लिए ये सारी चीजें जो है वो चीजें की जा रही है। देखिए, पहले का तो मैं नहीं जानती, लेकिन अभी क्योंकि अभी जिस तरीके से आपदा आई है 2013 के ही तर्ज पे इस बार भी आपदा आई है। भले ही मसूरी शहर का एक सिर्फ एक वार्ड क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन वहां भी बहुत सारा नुकसान हुआ है। और उन सारी चीज परिस्थितियों को देखते हुए आपने भी देखा होगा कि आपदा के दौरान टूरिस्ट बिल्कुल जीरो हो गया था। मसूरी में किसी तरीके का कोई टूरिस्ट नहीं था। लेकिन हम लोग संदेश देना चाहते हैं पूरे देश विदेश तक कि मसूरी पर्यटकों के लिए सुरक्षित है। वो कभी भी आ जा सकते हैं। और विंटर कार्निवल को लेकर के अभी एक महीने अभी 15 दिन पहले हम लोगों ने एक बैठक का आयोजन किया था। उसमें शहर के कुछ लोगों का हम लोगों ने सुझाव मांगे थे कि किस तरीके से होना चाहिए विंटर कार्निवल। क्योंकि अभी हमारे पास लगभग लगभग 2 महीने का समय है और 2 महीने में हम पूरी तैयारियां कर सकते हैं। तो काफी लोगों के सुझाव भी आए हैं, जो कमेटी में जो लोग सम्मिलित नहीं थे। और क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत भी था कि सभी लोगों को उसमें सम्मिलित किया जाए, जितने स्टेक होल्डर्स हैं मसूरी में, सब लोगों को उसमें सम्मिलित होना चाहिए विंटर कार्निवल कमेटी में। और अभी जैसे ही एसडीएम लौट के आएंगे, अभी एसडीएम छुट्टी पे हैं, जैसे ही लौट के आते हैं हम एक और बैठक बुला करके उसकी फाइनल तैयारियों में हम लोग उसमें लग जाएंगे। स्थानीय कलाकारों को ज्यादा जो है वो तवज्जो दी जाए, क्योंकि हम उत्तराखंड में अगर पर्यटकों को बुलाना चाहते हैं तो उत्तराखंड की संस्कृति, चाहे वो यहाँ का खाना हो, चाहे यहाँ की संस्कृति हो, चाहे यहाँ के कलाकार हो, उसको हम ज्यादा दिखाएं। इसको लेकर भी जो है काफी सुझाव आए हैं। बिल्कुल। देखिए, इस बात से मैं बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत हूँ कि अगर हम मसूरी एक पहाड़ी शहर है और अगर यहाँ पे विंटर कार्निवल होता है और पर्यटकों को हम लोग मसूरी शहर की तरफ आकर्षित करते हैं या उत्तराखंड की तरफ आकर्षित करते हैं, तो बहुत जरूरी है कि यहाँ के कल्चर से लोग परिचित हों। और जब तक यहाँ का कल्चर को हम लोग नहीं दिखाएंगे, लोगों को समझ में नहीं आएगा कि उत्तराखंड की विशेषता क्या है। तो उन सारी चीजों को लेकर के मेरा तो ये मानना है और ये मेरा पूरी प्रयास भी रहेगा कि इस बार विंटर कार्निवल में जो हमारी जो लोकल टीमें रहती हैं, हमारा जो उत्तराखंड का जो कल्चर है उसको दिखाया जाए, ताकि उत्तराखंड का कल्चर देश ही नहीं विदेशों तक भी जाए। लोगों को पता चले कि उत्तराखंड की विशेषता क्या है और उत्तराखंड की विशेषता को हम इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों तक, टूरिस्ट तक पहुंचा सकते। मैम, पर्यटकों को बुलाने के लिए, पर्यटक यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आए, उसके लिए सारी चीजें जो है वो 2013 की आपदा के बाद जो है वो की जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि बाकी सभी चीजों पे बड़ी गंभीरता से चर्चा होती है, लेकिन जो मुख्य समस्याएं हैं, क्योंकि पर्यटक यहाँ पे आएगा, उसको अगर परेशानी नहीं होगी तो ऑटोमेटिक और ज्यादा जो है वो मात्रा में यहाँ पे आएंगे। लेकिन पार्किंग एक बहुत बड़ा जो है वो समस्या रहा है, जिसका समाधान ना निकल पा रहा है, ना उसको निकालने का जो है वो कुछ यथासंभव प्रयास जो है हो रहा है। तो क्योंकि इतना बड़ा कार्निवल होने वाला है और हम देखते हैं कि वीकेंड में ही स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि लगातार पूरे सड़कों में आप लंडौर से लेके किताबत जाएंगे, साइडों में स्कूटियां लगी हुई है, कोई व्यवस्थित व्यवस्था जो है वो नहीं है। आरटीओ एक दिन आता है, चालान करके चले जाता है, उसके बाद स्थिति जैसी की तैसी रहती है। तो अगर वीकेंड में इतना ज्यादा हम संभाल नहीं पा रहे हैं, तो आने वाले विंटरलाइन कार्निवल के लिए किस प्रकार की रूपरेखा रहेगी ताकि पर्यटकों और स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो? देखिए, विंटर कार्निवल में ये समस्या नहीं रहेगी। हम चाहेंगे कि विंटर कार्निवल में ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट मसूरी में आए। और लेकिन उनको जो व्यवस्था होनी चाहिए, टूरिस्ट को यहाँ पे आकर के किसी तरीके की अव्यवस्था न झेलनी पड़े। चाहे वो जाम की स्थिति हो, चाहे वो उनके रहने की स्थिति हो, चाहे यहाँ की साफ सफाई की स्थिति हो। पालिका की पूरी कोशिश रहेगी कि जो परेशानियां पूर्व में रही है उन परेशानियों से टूरिस्ट को निजात दिला सके।
पुलिस प्रशासन को सचेत करना भी हम लोगों की जिम्मेदारी है और उनके साथ भी एक बैठक की जाएगी ताकि वो जो ट्रैफिक जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से की जा सके। रही पार्किंग की बात, तो ऐसा नहीं कि कोई भी समस्या का हल नहीं होता है, हल तो होता ही है, लेकिन भले ही तो उसमें थोड़ा समय लगता है। हमारे पास 0 पॉइंट में पार्किंग बन रही है जो एमडीडीए बना रहा है। हमारे पास लाइब्रेरी गड़ी खाने में एक स्पेस है जहाँ पे हम पार्किंग बनाएंगे। हमारे पास सिविल में एक स्पेस है जहाँ पे हम पार्किंग बनाएंगे। इस तरीके से छोटे छोटे अभी हम इधर गड़ी खाने में भी एक वो सॉरी दुगल बिला में भी हम एक मोहल्ला पार्किंग के बारे में सोच रहे हैं। तो इस तरीके की छोटे छोटे स्पेस जहाँ पे हम देखिए, बड़ी पार्किंग के लिए हमारे पास यहाँ पे स्पेस है नहीं। कंक्रीट की हमारी पार्किंग जो है उसका हम सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसमें कई तरीके की खामियां हैं। हाँ, हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा हमारा जो पुलिस प्रशासन है वो थोड़ा सचेत हो जाए तो हम उस पार्किंग का भी बहुत अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। लेकिन विंटर कार्निवल से पहले ये सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। जितने भी अधिकारी हैं सबके साथ बैठक करके इन सारी व्यवस्थाओं पे चर्चा होगी और इन सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त। एक घंटा घर पे है और एक बुचड़ खाने में है। बुचड़ खाने वाली बहुत बड़ी मल्टी स्टोरी है, नीचे टू व्हीलर के लिए बनाया गया था, ऊपर फोर व्हीलर के लिए बनाया गया था। घंटा घर में भी वैसी जो है वो त्रिमंजिला जो है वो है, लेकिन उसका सदुपयोग ना तो पालिका के द्वारा हो पाया, ना लोकल लोगों के द्वारा जो है उसको सुचारू रूप से चलाया गया। तो उसको लेकर आगे जो है किस प्रकार की निकलेगी? देखिए, आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले दोनों पार्किंगों का टेंडर आमंत्रित किए गए थे जिसमें लोकल लोगों ने विरोध जताया था। तो उस विरोध को देखते हुए हम पिछली हमारी बोर्ड ने ये निर्णय लिया था कि हम 2 महीने के लिए लोकल लोगों को पार्किंग दें, लंडौर मार्केट को पार्किंग दें, दोनों पार्किंग घंटाघर की और बुच्चड़ खाने की भी। और जो लोकल गाड़ियां हैं, चाहे वो साउथ रोड पे खड़ी हो रही हैं, चाहे वो मेन रोड पे लंडौर पे खड़ी हो रही हैं, वो गाड़ियां वहां पे लगे। और जो लंडौर समिति है ये उनके साथ एक एग्रीमेंट भी हुआ है 2 महीने के लिए कि आप लोग इन पार्किंगों को लीजिए। निःशुल्क पालिका की ओर से उनको वो पार्किंगें दी गई है कि आप जो लोकल जो गाड़ियां हैं, चाहे वो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, उन गाड़ियों को आप वहां पे पार्क कीजिए। अगर वो व्यवस्था नहीं क्योंकि अभी तक बनती हुई नहीं दिख रही है। 2 महीने का टाइम हमने लंडौर समिति को दिया है। अगर 2 महीने में वो व्यवस्था नहीं संभाल पाएंगे तो हम 2 महीने बाद हम दोनों पार्किंगों का टेंडर लगाएंगे और उन पार्किंगों का सदुपयोग करेंगे। पहली बार जो है वो महिला अध्यक्षा बनी हैं इतने लंबे जो है वो कार्यकाल में, और बहुत ही बोल्ड डिसीजन के लिए भी जो है वो आप जानी जाती हैं। और आपके द्वारा स्पष्ट रूप से जो है वो कहा गया था कि जिनके द्वारा नालों खालों पर अतिक्रमण किया गया है, चाहे वो स्थानीय व्यक्ति हो, चाहे वो होटलियर्स हो, आपने स्पष्ट रूप से कहा था कि होटलियर्स ने किया है तो वो स्वयं ही अपना अतिक्रमण जो है वो हटा ले। तो उस विषय को लेकर जो है अभी तक कितनी कार्रवाई कहाँ तक पहुंची? देखिए, मेरे अभी जो कुछ इश्यूज हैं जिसके ऊपर मैं गंभीरता से अभी सोच रही हूँ। पहला इशू पटरी वाला है, उनको शिफ्ट करना है मॉल रोड से। जैसे ही उनको मैं शिफ्ट कर दूंगी उसके बाद फिर जो नाले खालों वाला जो इशू है, अतिक्रमण वाला इशू है, उस पे मेरा फोकस रहेगा। और ये तय है कि जिनका भी कब्जा है नाले खालों पे, उनको वो देखो, नाले खाले तो बिल्कुल फ्री करने होंगे। अगर हमको मसूरी को बचाना होगा तो नाले खालों को फ्री करना होगा। तो इसके बाद मेरा फोकस वहीं पे रहेगा। और मैंने बहुत ही विनम्रता के साथ मैंने सभी लोगों को ये बात कही है, चाहे वो होटलियर्स हैं, चाहे वो व्यापार मंडल हैं, चाहे वो अ, व्यक्तिगत भी कोई लोग हैं, लोकल लोग भी हैं जिनके बड़ी बड़ी जिनके अपने घर भी नाले खालों में बने हैं, कि मैं सभी लोगों से ये विनम्र निवेदन अभी भी कर रही हूँ आप लोगों के माध्यम से कि वो स्वतः ही उन सारे नाले खालों को छोड़ दें। और अगर नहीं छोड़ेंगे तो फिर हमको खुद ही चिन्हित करके वो अतिक्रमण का डंडा तो चलाना है। स्वच्छता को लेकर सरकार बड़ी जागरूक है, और भारतीय जनता पार्टी तो जो है वो स्वयं मोदी जी किस प्रकार से सफाई अभियान जो है वो चलाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से देखा गया है कि शौचालय मसूरी में जो है, पूरे मसूरी के सभी शौचालयों का पुनर्निर्माण हुआ, लेकिन उसमें जो है वो लिपापोती की गई, सिर्फ बाहर से जो है वो किया गया। आज जो है वो 2 महीने भी नहीं है, और हमने पहले भी कहा था, पहले भी ये जो है वो पालिका के संज्ञान में डाला था कि रख रखाव की बड़ी समस्या होती, कि चाहे जो है वो दीनदयाल उपाध्याय पार्क है, चाहे वो शौचालय है, चीजें बन तो जाती है, पैसा लग तो जाता है, लेकिन वो जो है वो 2 महीने 4 महीने भी नहीं टिक पाती। तो ज्यादातर शौचालय जो है वो बने बाद में है, उजड़ पहले गए। तो उसको लेकर आपका किस प्रकार का रुख रहेगा? देखिए, शौचालय की क्वालिटी पे किसी तरीके का कोई सवाल नहीं है, लेकिन हाँ, जहां तक मेंटेनेंस की बात है, जो लोग ने टेंडर किया था और इसमें 2 लोग इस काम को देख रहे थे, लेकिन अभी जो हालात हैं मुझे लगता है कि वो लोग नहीं ठीक से इसको संचालित कर पा रहे हैं।
अभी हमारी जो अक्टूबर फर्स्ट वीक में जो बोर्ड की बैठक होगी, मैं उसमें वो ये भी पॉसिबल है कि हम बोर्ड की बैठक में वो एजेंडा लाएंगे। बोर्ड क्या डिसाइड करती है, अगर नहीं वो लोग संचालित कर पाएंगे तो वो टेंडर कैंसिल करके नए टेंडर आमंत्रित करेंगे। लेकिन हाँ, जो शौचालयों की जहां तक बात है, शौचालय जिस तरीके से बने उसी तरीके से मेंटेन भी रहेंगे और उन शौचालयों से लोगों को सुविधाएं भी मिल पाएंगी। मैम आखिरी सवाल आपसे जो है वो ये करना चाहेंगे कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, और पिछले कार्यकाल में बाकी कुछ अच्छा हुआ या ना हुआ, लेकिन जो पिक्चर पैलेस बस अड्डा है उसको बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया। वहाँ पे बोर्ड लगा है वेलकम टू क्वीन ऑफ हिल्स, एंड वहाँ पे जो लाइटिंग हुई है, वहाँ पे जो गमले लगे हैं, सब चीज जो है बहुत अच्छा जो है बनाया गया था। लेकिन आज हम देखते हैं कि जितना उसका चौड़ीकरण हुआ, जिस उद्देश्य से वो बनाया गया था, आज वो मच्छी बाजार के रूप में तब्दील हो चुका है। वहाँ पे मतलब एक गाड़ी को लगाने का स्पेस नहीं है, जबकि एक व्यवस्था होनी चाहिए थी कि जिसका जब नंबर है तो उस समय वो गाड़ी वहां पे जो है वो रखें, बाकी जो है वो इधर उधर शिफ्ट रखें। आज जो है वो वहाँ पर्यटकों को भी आवाजाही में समस्या होती है और स्थानीय लोगों को भी जो है वो समस्या होती है, जबकि वो वहां पे जो है वो फर्स्ट बिल्कुल वेलकम गेट है। देखिए, जिस तरीके से पिछली बार उसका चौड़ीकरण हुआ था मैसेज बस अड्डे का, बहुत बढ़िया तरीके से वो बस अड्डा बनाया गया था, लेकिन उसी तरीके से वहां पे अतिक्रमण भी कराया गया। और जिस तरीके से, क्योंकि टैक्सी यूनियन का अपना भी कई सारे झगड़े थे, अब तो नई कार्यकारिणी उनकी बन के आई है और अभी जल्दी ही हमारी पालिका के साथ उनकी बैठक होने वाली है। और हमने एक वहां पे एक लाइन भी एक पालिका के द्वारा खींची गई है कि आप इस लाइन से बाहर नहीं आएंगे, ताकि जाम की स्थिति ना रहे। दूसरा, जो हमारी जो रोडवेज की बसें जो आती है, 3 बसों का स्पेस वहां पे उनको रखना है। और अभी हम लोग जल्दी ही उनके साथ बैठ करके ये सारी पूरी एसओपी पे हम लोग बात करेंगे कि अगर वहां पे टैक्सियां रहेगी तो कितनी रहेगी। तो एक निश्चित संख्या में वहां पे टैक्सियां रहेगी। जिस तरीके से अभी जो स्थिति है, वो स्थिति आगे आपको नहीं देखने को मिलेगी। बाकी जो टैक्सियां हैं वो शिफ्ट करें, या तो गज्जी बैंड पे शिफ्ट करें, या नीचे किंक्रेट पार्किंग में शिफ्ट करें। लेकिन मैसनित जो बस अड्डा है, वहां पे इतनी सारी टैक्सियां जो अभी वर्तमान में है वो नहीं रही। पूर्व पालिका अध्यक्ष ने आप पे एक गंभीर आरोप लगाया था कि आप जो है वो विकास विरोधी हैं, जिस प्रकार की सिविल की पार्किंग को लेकर उन्होंने बात कही। तो मैं जो है वो आपके अपने चैनल के माध्यम से जनता तक वो मैसेज पहुंचाना चाहूंगा कि सिविल में पार्किंग बनेगी या नहीं बनेगी, किस प्रकार की वो जो है चीजें। देखिए, अगर मैं विकास विरोधी होती तो मैं टाउन हॉल मसूरी शहर को समर्पित नहीं करती। मैं विकास विरोधी होती तो मैं मॉल रोड के बारे में इतनी गंभीरता से नहीं सोचती, जितने जो उन लोगों को कर देना चाहिए था। आज तक ये स्थिति ना पैदा होती अगर मैं विकास विरोधी होती। तो वो क्या कहते हैं, ये उनकी मानसिकता है, मुझे उस पर किसी तरीके की कोई टिप्पणी करनी भी नहीं है और ना मेरे पास इतना टाइम है। सिविल की जो पार्किंग है वो बनेगी। हाँ, ये जरूर है कि जिनको वो चाह रहे थे कि अब जो वो कहते हैं ना कि साइट मैडम इसलिए नहीं वो पार्किंग करना चाह रही है कि उनको अपने लोगों को टेंडर देना है, अपने लोगों से काम कराने हैं। मुझे अगर अगर अपने लोगों से काम कराने होते तो मैं अब तक करा चुकी होती, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, टेंडर की प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ होगी और दोनों पार्किंगों के लिए मैं कह रही हूँ, चाहे वो गड्डी खाने की पार्किंग है, चाहे वो सिविल की पार्किंग है, टेंडर प्रक्रिया होगी पारदर्शिता के साथ। टेंडर क्वालिफाई करेगा वो आकर के बनाएगा, लेकिन सिविल की पार्किंग जरूर बने। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। तो ये थे हमारे साथ जो है वो नगर पालिका अध्यक्षा मीरा सकलानी, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि विकास किया है, विकास करेंगे, बीच में चाहे कोई भी आए किसी से नहीं डरेंगे। तो ये इन्होंने कहा कि सिविल की पार्किंग भी बनेगी, गड्डी खाने की पार्किंग बनेगी, और शहर के विकास के लिए चाहे उन्हें जो है वो लोग कुछ भी कहें, लेकिन वो विकास की गति को धीमा नहीं होने देंगे। और जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि स्पष्ट शब्दों में कहीं पर भी एक बार भी वो अटक जो है वो नहीं है। अटक इसलिए नहीं पाई क्योंकि हमने काफी गंभीर सवाल जो है उनसे किए, लेकिन क्योंकि उनका विजन स्पष्ट है, उनका रीजन स्पष्ट है। ये दिखाता है कि उनके माइंड में कुछ भी जो है वो ऐसा नहीं है कि हाँ दायां बायां वाला कोई सिस्टम नहीं है। तो उन्होंने जो भी बात, हमने जो सवाल पूछे वो ऑन कैमरा आपके सामने पूछे और स्पष्ट रूप से उन्होंने उसके बहुत ही बखूबी जो है वो जवाब भी दिए। और अभी तक का जो कार्यकाल रहा है एक बोल्ड लेडी का, जिस प्रकार से उन्होंने बोल्ड डिसीजन लिए हैं, ना किसी के दबाव में आकर जो है वो प्रयास बहुत किया गया, लेकिन वो किसी के दबाव में नहीं आई। ये दिखाता है कि किस प्रकार से अभी तक इन्होंने ईमानदारी और निष्ठा के साथ जो है वो इस शहर की सेवा की है। तो लगातार जो है वो बने रहिए हमारे साथ। हमने प्रयास किया कि शहर की हर छोटी बड़ी समस्याओं और हर मुद्दों को लेकर जो है वो नगर पालिका अध्यक्षा से बात की जाए, और उन्होंने बखूबी इसका जवाब दिया। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। मैं नितेश सुनियाल, यूपी 7 न्यूज़ मसूरी। नमस्कार, मंडल ज्वेलर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। गढ़वाली एवं कुमाऊनी सोने और चांदी के फैंसी आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता।
यहाँ हर गहना सिर्फ एक आभूषण नहीं बल्कि आपकी शान और आपकी कहानी है। हमारे यहाँ आपको मिलते हैं शुद्ध और आकर्षक डिजाइन्स, हॉलमार्क प्रमाणित सोना, उच्चतम क्वालिटी की गारंटी। और अब आपके लिए है बम्पर ऑफर। 1 लाख रुपए या उससे अधिक की ज्वेलरी खरीद पर पाएं लकी ड्रॉ जीतने का शानदार मौका। ये ऑफर 30 जनवरी 2026 तक मान्य है और याद रखिए लकी ड्रॉ का रिजल्ट 1 फरवरी 2026 को निकाला जाएगा। इनामों की सूची: फर्स्ट प्राइज स्कूटी, सेकंड प्राइज फ्रिज, थर्ड प्राइज LED टीवी, फोर्थ प्राइज ओवन, फिफ्थ प्राइज राइस कुकर। और जिनका नाम लकी ड्रॉ में नहीं आता उन्हें भी मिलेगा आकर्षक सांत्वना पुरस्कार। मंडल ज्वेलर्स की खासियत: बेहतरीन क्वालिटी, ट्रस्ट और पारदर्शिता। हमारा पता है अजबपुर कला, मोथरोवाला रोड, निकट रेलवे फाटक, देहरादून, उत्तराखंड। संपर्क करें 9719767018 पर या 9897944534 पर। हमारा लैंडलाइन नंबर है 013526798889। मंडल ज्वेलर्स, शुद्धता का वादा, भरोसे की परंपरा, क्योंकि यहाँ हर गहना एक कहानी कहता है। आपकी कहानी।